नमस्कार दोस्तों, दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कस्टमर के ऑर्डर पे आज मैं यहाँ पे एक 2.1 सेटअप तैयार करने जा रहा हूँ और ये ऑर्डर मुझे मिला था मिस्टर विनय बिश्नोई सर जी के पास से, जो रहते हैं उत्तराखंड देहरादून से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बिश्नोई सर। तो आइए आज जान लेते हैं यहाँ पे जो 2.1 सेटअप मैं तैयार कर रहा हूँ, तो ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पे सही ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ है कि नहीं। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये ऑर्डर मुझे मिला था लगभग 3 महीना पहले, उसके बाद ये कंप्लीट हो रहा है काम के प्रेशर में। तो ये देखिए यहाँ पे 10 इंची 3 वे स्पीकर बन रहा है लेफ्ट और राइट साइड में, और सेंटर में एक 200 वाट का सबवूफर हो रहा है। तो ये है 2.1 सेटअप। तो 3 वे में जो ड्राइवर यूज हो रहा है, सबसे ऊपर यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्विटर यूज हो रहा है, ये 100 DMT का 4 इंची सिल्क डोम ट्विटर। और यहाँ पे जो मिड रेंज यूज हो रहा है DS55KM90, यानी कि ये डॉट साउंड का 5.25 इंच कैवेलर कोन का 80 वाट का मिड रेंज यहाँ पे यूज हो रहा है। और सेंटर में जो सबवूफर है ये डॉट साउंड का 10 इंच सबवूफर 200 वाट का, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। और नेटवर्क क्रॉसओवर जो यूज कर रहा हूँ 3 वे स्पीकर बॉक्स के अंदर, ये डॉट साउंड का 3 वे 150 वाट का नेटवर्क क्रॉसओवर है। और 3 वे स्पीकर बॉक्स में जो मिड बेस ऊफर यूज कर रहा हूँ वो स्वीटन कोलकाता ब्रांड का सुपर बेस सीरीज का, ये देखिए 8 ओहम्स 150 वाट का डुअल मैग्नेट का जो ऊफर है वही 3 वे में यूज हो रहा है। और ये सारे स्पीकर बॉक्स में जो एरो पोर्ट यूज हो रहा है वो डॉट साउंड का ये बेस्ट क्वालिटी का एरो पोर्ट यूज हो रहा है। और स्पीकर बॉक्स के बैक साइड में आपको डॉच का ही स्पीकर टर्मिनल ऐसे देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेटअप मैं रेडी कर रहा हूँ सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू ड्राइवर से ये सेटअप तैयार हो रहा है। तो एक एक करके अनबॉक्सिंग कर लूंगा सारा ड्राइवर, उसके बाद इसका पूरा असेंबल करना स्टार्ट करूंगा। वीडियो के एंड में आपको साउंड टेस्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए सारा ड्राइवर मैं अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये स्वीटन का 8 ओहम 150 वाट डुअल मैग्नेट का जो ड्राइवर है मिड बेस ऊफर, ये है, ये एक पीस और ये एक पीस। ये इसका फ्रंट का लुक है और ये इसका बैक साइड का लुक है। और ये है वही सबवूफर जो डॉच साउंड की तरफ से आता है, 4 ओहम्स 200 वाट डॉच का ये 10 इंची सबवूफर। और ये देखिए मिड रेंज मॉडल नंबर देख सकते हैं 5.2, और ये बुलेट कैप के साथ अभी आ रहा है, नया अपडेट हुआ है। और ये है वो ट्विटर डुअल मैग्नेट वाला DS100 DMT 8 ओहम 40 वाट का 4 इंच का सिल्क डोम ट्विटर। तो फाइनली दोस्तों, इस सेटअप में यूजेस सारे ड्राइवर अनबॉक्सिंग करके उसका सारा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद मैं ये सेटअप पूरा कंप्लीट तैयार कर चुका हूँ। और जब भी दोस्तों इस टाइप का सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो जिस कस्टमर का ऑर्डर रहता है वो तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये स्पीकर बॉक्स सिर्फ एक स्पीकर बॉक्स नहीं, किसी का इमोशन होता है, प्यार होता है कि कब स्पीकर बॉक्स आएगा, कब मैं गाना सुनूंगा। तो इसीलिए उन कस्टमर का इमोशन को ध्यान में रखते हुए मैं कोई भी सेटअप जब तैयार करता हूँ उसे अपना मान के बनाता हूँ। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, तब जाके ऐसे फिनिशिंग प्रोडक्ट आउटपुट आप लोगों को मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस स्पीकर बॉक्स का फ्रंट का जो ग्रिल मैं तैयार किया हूँ, ये प्योर 18 mm MDF से इसका ग्रिल मैं तैयार किया हूँ। और इसके ऊपर जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ये भी A1 क्वालिटी का फैब्रिक से मैं ये ग्रिल तैयार किया हूँ। मैं जब भी कोई भी सेटअप तैयार करता हूँ तो उस स्पीकर बॉक्स के क्वालिटी के साथ कोई भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मार्केट में चुन चुन के जो भी अच्छा प्रोडक्ट होता है उसी के मदद से मैं ये सेटअप तैयार करता हूँ। और इतने सालों से लोग दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो भरोसा रखे हैं वो भरोसा मैं अटूट रखना चाहता हूँ।
तो इसीलिए क्वालिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो साउंड और स्पीकर बॉक्स की क्वालिटी दोनों हमेशा दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगा। तो बात करें अगर इस स्पीकर बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो हमेशा की तरह 18 mm का एमडीएफ से ये स्पीकर बॉक्स मैं तैयार करता हूँ। और बाहर में आप लोगों को जो विनाइल पीवीसी वॉलपेपर दिख रहा है, ये इंपोर्टेड विनाइल पीवीसी वॉलपेपर है। और मेरे पास वॉलपेपर का बहुत सारा कलर का भी ऑप्शन मिलता है, तो कस्टमर अपना स्पीकर बॉक्स का कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। और दोस्तों बात करें अगर इस टाइप के सेटअप के साउंड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में जो यूज़ हो रहा है 10 इंची 3 वे और सेंटर में एक सबवूफर, यानी कि हर एक म्यूज़िक में जो भी फ्रीक्वेंसीज आपको रहता है, कोई भी फ्रीक्वेंसीज आपको मिस नहीं होगा। हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्विटर है, मिड फ्रीक्वेंसी के लिए आपका मिड रेंज है, मिड बेस के लिए आपका ऊफर है और लोअर बेस के लिए आपका सबवूफर है। यानी कि लोअर बेस, अपर बेस, मिड रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको इस टाइप के सेटअप में से छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप म्यूज़िक को सिर्फ सुनना नहीं, इसे आप फील करना चाहते हैं, तो आपको इस टाइप का सेटअप की ज़रूरत है। और इस टाइप के सेटअप में जो म्यूज़िक आउटपुट होता है, वो मैं कभी भी शब्द में बयां करके आपको समझा नहीं सकता। और जितने चाहे मैं साउंड रिकॉर्डिंग करके क्यों ना आप लोगों को सुना दूं, तो भी आपको मैं वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। क्योंकि जब अगर इस टाइप के सेटअप के सामने आप खुद बैठ के नहीं गाना सुनते हैं, या आप पहले से इस टाइप के सेटअप में गाना सुनते आ रहे हैं, तो आपको इसकी क्वालिटी कभी भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि रिकॉर्डेड साउंड आपको सिर्फ एक अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन इसका जो रियलिटी है वो आपको कभी भी महसूस नहीं हो सकता है। और मेरे रोड साइड के ऊपर ही मेरा शॉप है, तो इसलिए जब भी मैं कोई साउंड रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें उसमें रोड का नॉइज़ आ जाता है, गाड़ियों का आवाज़ आ जाता है। तो फिर भी मैं एक साउंड रिकॉर्डिंग किया हूँ एनसीएस म्यूजिक के साथ, वो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। आप लोग सुनिए, सुन के देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है इसका साउंड क्वालिटी। तो चलिए इसका साउंड टेस्ट करके सुन लेते हैं।